गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइन इंटीग्रल बेटा कुछ क्वेश्चन लिए जाएं जिसमें बाउंड्री गिवन रहती है। पढ़ो एक क्वेश्चन। इवेलुएट लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर वेयर एफ इक्वल टू, हाँ फंक्शन जो हमारा वेक्टर फंक्शन एफ है इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। सी इज बाउंड्री ऑफ स्क्वायर। यहाँ सी के बारे में क्या कहा है? बाउंड्री ऑफ स्क्वायर है। तो बाउंड्री ऑफ स्क्वायर है तो क्लोज कर्व हो जाएगा। सी इज बाउंड्री ऑफ स्क्वायर। हाँ, इन द प्लेन z इक्वल टू 0 मीन्स एक्स वाई प्लेन। हाँ, उसके अलावा बेटा तो स्क्वायर बाउंडेड बाई स्क्वायर बाउंडेड बाई, हाँ बोला बेटा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a, y इक्वल टू a। क्या यही है बेटा? देखो तो हमारे स्क्वायर की जो बाउंड्री है वो ये है, इसके द्वारा बाउंडेड है। ये x इक्वल टू 0 y एक्सिस, ये x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। फिगर भी बनाएंगे हम लोग और फिर उसका नाम रख दिया जाएगा, किया जाएगा। तो हमारा जो भी ये फंक्शन f है अलोंग स्क्वायर हमें इंटीग्रेट करना है। f हमें गिवन है, dr कितना होता है? आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड होता है। फिगर बना लीजिए बेटा। तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये बेटा हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। सबसे पहले x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हमारा ये y एक्सिस हो गया बेटा। x इक्वल टू 0 हो गया y एक्सिस, y इक्वल टू 0 x एक्सिस। नेक्स्ट है x इक्वल टू a, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बेटा लिया हमने। ये देखो ये लाइन हमारी हो गई पैरेलल टू y एक्सिस हो गई और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x में है और पासिंग थ्रू डिस्टेंस a ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, तो ठीक है। तो ये डिस्टेंस तुम्हारी a है। इसका इक्वेशन है बेटा कितना? x इक्वल टू a। ये लाइन x इक्वल टू a हो गई बेटा तुम्हारी। और अगला है y इक्वल टू a, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और पासिंग थ्रू एट ए डिस्टेंस a इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो इसकी फिगर बेटा बना दिया हम लोगों ने। ये बन गई बेटा, देखो ये। और इस लाइन का भी इक्वेशन लिख देते हैं। इस लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा? y इक्वल टू a, और इस लाइन पे यहां लिख देते हैं x इक्वल टू a। देख लो बेटा, इतना क्लियर है। बाउंड्री का नाम रख दिया जाए। ये तो पहले से o है, इसे बोल देते हैं a b c। o a b c इज स्क्वायर, o a b c इज स्क्वायर। तो ये हमारा जो ये c लिखा हुआ है, ये जो c है वो c क्या है? स्क्वायर o a b c। पॉइंट क्लियर बेटा? तो अब यहां से हम लोग चलते हैं। बाकी चीजें फिगर में कोट कर दी गई हैं। सॉल्यूशन में आ रहा बेटा। सॉल्यूशन में गिवन f, ये है हमारा इंटीग्रल दिस, दैट मीन्स इंटीग्रल अलोंग स्क्वायर ओ ए बी सी भी लिख सकते थे बेटा, ओ ए बी सी। और f कितना बेटा बोलो, वहां से देख के बोलो, या चलो f डॉट डी आर ही रहने दो, f डॉट डी आर है ना। अब ये इंटीग्रल ब्रेक होगा, क्योंकि अकेला कर्व होता तो तुम तो यूज कर लेते। कर्व अकेला नहीं है। यहां से यहां चला, फिर और फिर, तो तुम देखो ये इस वे में जा रहा है ना, ओ ए बी सी, यही है ना, क्लियर बेटा ना।
तो क्लोज ये और स्क्वायर के अलोंग है, तो फिर यहाँ तक आ जाएंगे तो हमारा इंटीग्रेशन, तो अब यहाँ से बेटा आए दिस इज इक्वल टू अलोंग ओ ए, सबसे पहले किसके अलोंग चले, ओ ए, और एफ डॉट डी आर। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज तुम्हें मालूम है कि इंटीग्रल को हम ब्रेक कर सकते हैं, और प्लस ए बी एफ डॉट डी आर, और प्लस बेटा बी सी एफ डॉट डी आर, और प्लस सी ओ एफ डॉट डी आर। ये हमने बेटा नंबर 1 कह दिया, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब f के बारे में यहाँ बोल लेंगे, इतना हो गया। तो ये बेटा इस प्लेस पे जब आ गए तो हम यहाँ आ जाते हैं, इसे यहाँ कोट कर देते हैं, f डॉट डी आर लिख करके हमने यहाँ लिख दिया, और ये जगह बना ली फिर f इक्वल टू हो गया। इतने के बाद फिर f इक्वल टू डी आर इक्वल टू आई डी एक्स प्लस जे डी वाई। अब यहां से हम लोगों ने लिया f डॉट डी आर, f डॉट डी आर इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए बेटा, तो कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस एक्स वाई डी वाई। इसे नंबर 2 बोल देते हैं बेटा। देखो आई डॉट आई वन, जे डॉट जे, बाकी यहां तक क्लियर है। अब तुम ये देखो कि इसमें भी आएगा, इसमें भी, चारों में ही आएगा टर्म, अभी नहीं रखते हैं। अब यहीं से हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक के अलोंग करते चलते हैं। तो इसे हम बेटा मिटा रहे हैं, तुम्हारे में नंबर 1 में नोटेड है। नाउ इंटीग्रल along OA, इंटीग्रल along OA, f डॉट डी आर इक्वल टू, अब तुम देखो OA, यहां पर जैसे तुम OA के along बोलते हो तो y कितना है, y 0 है ना बेटा, तो OA के along y 0 है, तो dy कितना हो जाएगा, जब y 0 होगा तो dy भी 0 हो जाएगा। तो अब तुम इस f डॉट डी आर में जैसे ही y 0 और इसे 0 रखोगे तो तुम्हारे पास क्या बचने वाला है, ये एक्स स्क्वायर, और ये पोर्शन 0 हो गया बेटा। ये कहां से, फ्रॉम टू सिंस, और ये ऐसे फिगर कर देना, स्टेप क्लियर है। देखो फ्रॉम टू इतना बना, और क्यों बना, y0 dy 0, ये इतना आ गया। लिमिट बेटा जो होगी देखो, यहां पर कितना है, ये 0, और यहां पर, तो यहां पर x 0 टू a हो जाएगा, लिमिट भी लग जाएगी बेटा। जैसे ही ओ ए हटेगा तो o से a में x के रिस्पेक्ट में है, तो x इक्वल टू चाहिए, हो गया। सॉल्व बाद में किया जाएगा। और ए बी अब ले लेते हैं बेटा, है ना। ए बी एफ डॉट डी आर जैसे ही बोलेंगे तो दिस इज इक्वल टू, फ्रॉम टू यहां लिखा ही है, फ्रॉम टू ए बी क्या है, एक्स इक्वल टू, ए बी के लिए हमारा एक्स इक्वल टू यहां मिटाकर लिख देते हैं, और फ्रॉम टू ए बी के लिए हमने लिखा एक्स इक्वल टू ए, तो डी एक्स इक्वल टू बेटा 0। अब यहां देखना dx हमारा 0 हो गया, ये टर्म तो आना नहीं है, और यहाँ x कितना हो गया, a हो गया, ये y है, और dy बचेगा। a y dy किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका लिमिट किसकी लगेगी, y की। y इस प्लेस पे कितना होगा, और यहाँ 0 टू a हो गया, तो लिमिट हो गई बेटा 0 टू a। यहाँ तक क्लियर है, इतना स्टेप क्लियर बेटा। अब ये हमारा ये हो गया, इसका नंबर डाल देते हैं नंबर 3, और इस वाले को बोल देते हैं नंबर 4। अभी वहाँ डायरेक्ट लिखा जाएगा, वैल्यू सब रख ली जाएगी।
बोल देंगे फ्रॉम 1, 3, 4, 5 एंड 6। और नेक्स्ट लिया जाए बेटा, नेक्स्ट हम लोग लेने जा रहे हैं इंटीग्रल, कहाँ से कहाँ बेटा चेक करना, तो बी सी, बी टू सी चल रहे हैं। और इसके लिए हमारा एफ डॉट डी आर जो है वो बनने जा रहा है, ये हमारा कितना है, y इक्वल टू ए। तो इसके लिए हमारा y इक्वल टू ए है, तो डी वाई कितना हो गया, 0 हो गया। तो y a ये तो आएगा नहीं, ये नहीं आना है, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बेटा ना। तो यहाँ बचा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट यहाँ किसकी लगेगी, x की। x की लिमिट देखो, यहाँ कितना है, a है, और ये तो a टू 0 हो रही क्या, a टू 0, चलो a टू 0 लिख लेते हैं। चलो ये बेटा हमारा नंबर कितना हो गया, नंबर हो गया इसका 5 हो गया। अब हम लोगों का एक केस लास्ट वाला बचा है, CO में f डॉट डी आर। यहाँ पर हम लोगों का बेटा इस समय इसके लिए x 0 है, इसके लिए x इक्वल टू 0 है, तो dx भी 0 हो जाएगा, लेकिन x इसमें भी है, x इसमें भी है, इसलिए मामला 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और नंबर कितना हो गया बेटा इसका, 6। चलो यहाँ तक बेटा हो गया। अब नंबर 1 इंटीग्रल है, उसमें इनको हम लोग फीड कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1, 3, 4, 5 एंड 6, फ्रॉम 1, 3, 4, 5 एंड 6 इंटीग्रल along curve, that means boundary of square, f डॉट डी आर इक्वल टू, पहला वाला हिस्सा है 0 टू a एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर प्लस दूसरा है ये भी 0 टू a है बेटा, ए वाई डी वाई है, तीसरा है a टू 0 एक्स स्क्वायर डी एक्स है, और ये 0 है। चलो हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। तो तुम देख रहे हो इंटीग्रल बहुत आसान है यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू बेटा एक्स क्यूब अपान 3, चलो 0 टू a, प्लस ये भी बना a वाई स्क्वायर बाई 2 क्या बेटा, 0 टू a, और अगला बन गया प्लस एक्स क्यूब अपान 3 a टू 0, और प्लस 0 है ही, ये आ गया बेटा a क्यूब अपान 3, ये आ गया a क्यूब बाई 2, बाकी 0 हो गया, और ये माइनस a क्यूब बाई 3 आ जाएगा क्या बेटा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया a क्यूब अपान 2।